माने ऋग्वैदिक आर्यों की भौगोलिक स्थिति। देखिए, ऋग्वेदों आर्यों की अगर भौगोलिक स्थिति की बात की जाए तो भौगोलिक स्थिति में सबसे पहले आर्य अपने प्रारंभिक क्षेत्र को क्या कहते हैं? सप्त सैंधव कहते हैं। सप्त सैंधव का मतलब 7 नदियों का क्षेत्र, जिसे उन्होंने सप्त सैंधव एरिया कहा। इन सप्त सैंधव क्षेत्र में वो जिन नदियों की बात करते हैं उनमें आपकी, जैसे अगर हम ऊपर से शुरू करें तो सबसे पहले इंडस को, बाद में झेलम। झेलम का पुराना नाम क्या हुआ करता था? सॉरी, झेलम को वो कहते थे वितस्ता। झेलम का पुराना नाम था वितस्ता। झेलम के बाद आती है चिनाब। चेनाब को वो कहा करते थे अस्किनी। चिनाब के बाद तीसरे नंबर पे आती है राबी। राबी को वो कहते थे पुरुषणी। फोर्थ नंबर पे आती है ब्यास। ब्यास को विपास या विपाशा के नाम से जाना जाता था। फिफ्थ नंबर पे आप देखते हैं सतलज, और सतलुज को कहते थे सतुद्री। ठीक, इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसे आप अच्छे से तैयार कर लेंगे। 5 नदियां, झेलम वितस्ता, चेनाब अस्किनी, रावी पुरुषनी, ब्यास विपास और सतलुज को सतुद्री के नाम से जाना जाता था। इसके अलावा सप्त संधों में 2 नदियां और थीं। एक है आपकी सिंधु, आर्यों की ये सबसे महत्वपूर्ण नदी थी, और दूसरी नदी है सरस्वती। ठीक, सरस्वती, सरस्वती नदी उन आर्यों की धार्मिक नदी थी। तो इस तरीके से सप्त सिंधों में 7 नदियां हैं जिनके बारे में आर्य कहते हैं। और सरस्वती जो रिवर है, सरस्वती रिवर आप देखते हैं कि मैथियोलॉजी में हम लोग, अगर आप इलाहाबाद जाएं तो बताते हैं यहाँ पे बहती है, जबकि सरस्वती का ओरिजिन राजस्थान में विष्णु नामक जगह को माना जाता है। सरस्वती राजस्थान की रिवर थी, और राजस्थान जैसी जगहों पर जो फ्रेश वाटर अवेलेबल करा रही हो, आप इंपॉर्टेंस को अपने आप ही समझ सकते हैं। ठीक, कि धार्मिक देने से नदी को बचाया जा सकता है। तो ये आर्यों का शुरुआती एरिया था जहां आर्यों ने रहना चालू किया। इस क्षेत्र के अंतर्गत आर्यों के अगर हम केंद्र की बात करें तो आर्यों का जो केंद्रीय एरिया था उसमें पंजाब और राजस्थान को मान सकते हैं आर्यों का केंद्रीय एरिया था इस समय का। ठीक, इसके बाद हम लोग अब शुरू करते हैं अगली चीज की तरफ, इनकी राजनीतिक स्थिति। देखिए, राजनीतिक स्थिति में अगर हम देखें तो ऋग्वैदिक काल की जो राजनीतिक स्थिति थी उसको कहा जाता है जनजातीय राजतंत्र। जनजातीय राजतंत्र का मतलब ट्राइबल मोनार्की, यानी कि जहां ट्राइबल फीचर्स भी दिखाई दें, और मोनार्की का मतलब राजतंत्र। ठीक, तो इसको हम लेकिन ना तो पूरी तरीके से जनजाति कह सकते हैं और ना ही जनजातीय राजतंत्र कह सकते हैं। ये बात 1500 से लेकर के 1000 साल के बीच, माने 1000 बीसी के बीच की है। तो इन 500 सालों में ऋग्वैदिक राजनीतिक व्यवस्था कैसी थी उसे आप जनजातीय राजतंत्र कह सकते हैं। ठीक, इस राज क्यों कहा गया जनजातीय? क्योंकि राजा का चुनाव भी होता था और संस्थाएं राजा को हटा भी सकती थी। आप जानते हैं कि प्रॉपर राजतंत्र में राजा चुना नहीं जाता है, राजा का बड़ा बेटा अपने आप राजा बन जाता है। तो यहां पे हमें राजा के हटाने और चुनने के साक्ष्य मिलते हैं। तो ये फीचर जनजाति दिखाता है। लेकिन राजतंत्र क्यों? क्योंकि यहां पर आनुवांशिकता और राज्याभिषेक दोनों चीजों के साक्ष्य मिलते हैं। राज्याभिषेक का मतलब राजा के अंदर को डिवाइन पावर्स को स्टैब्लिश कराने का प्रयास, और आनुवांशिकता का मतलब राजा का बेटा राजा बनेगा। तो ये फीचर्स भी देखने को मिलते हैं पैरेलल ही बिल्कुल। क्यों?
माने माना जाता था कि अगर राजा का बेटा अच्छा काम कर रहा है तो उसका बेटा राजा बना रहेगा, लेकिन अगर वो नहीं करता है तो उसे हटाया भी जा सकता था। तो इसलिए मान लिया जाता है कि यहाँ पे राजतंत्र का नेचर कैसा था, जनजाति राजतंत्र था। ये हमें कैसे पता चल जाता है, आप राजा की अगर उपाधियां भी देखें इस जगह पे, तो राजा की अगर उपाधियों की हम लोग बात करें तो आप जैसे राजन, गोपति, विशपति, गणपति, ये शब्द क्या दिखा रहे हैं? गोपति यानी कि वो लोगों का राजा नहीं है। किसका राजा है? गाय का राजा है, माने किसी क्षेत्र का राजा नहीं है। क्षेत्र का राजा नहीं है तो हम कैसे मान सकते हैं कि प्रॉपर राजतंत्र डेवलप हो गया? तो वो किसका? गायों का राजा है। गण का मतलब होता था कबीले के लोग, लोगों का राजा है। विश का मतलब होता था आम जनता, आम जनता का राजा है। तो कहने का मतलब वो एक प्रॉपर एक क्षेत्र का राजा ना होकर के वो जानवर और लोगों का राजा था, क्योंकि इस समय तक आर्यों की लाइफ में स्थिरता नहीं थी, और जब स्थिरता नहीं है तो वो किसी क्षेत्र के राजा नहीं हो सकते हैं। वो किसके राजा थे? या तो वो गायों के राजा थे जिनके की रक्षा के लिए उनको चुना गया है, और या तो फिर कबीलों के लोगों की रक्षा के लिए चुने गए हैं। तो इस आधार पर राजा क्या हुआ करता था? वो किसी क्षेत्र या एरिया का राजा नहीं था। और इसीलिए अगर कबीला एक जगह से दूसरी जगह मूव कर जाता था तो क्षेत्र बदल जाता था। जैसे मान लीजिए अगर उस समय का एक कबीला है जो लखनऊ में रह रहा है, भरत कबीला, तो भरत क्षेत्र क्या कहलाएगा? लखनऊ। और अगर भरत कबीला माइग्रेट करके इलाहाबाद चला गया तो अब इलाहाबाद को भरत क्षेत्र कहेंगे। लेकिन आज ऐसा नहीं होता है, क्षेत्र स्टेबल है। तो कहने का मतलब अभी प्रॉपर राजतंत्र यहाँ पे विकसित नहीं हुआ था।